व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 3 से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान हमारे संस्थान में पिछली बार की तरह इस बार भी होने जा रहे हैं। तो यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रों की पूजा हमारे संस्थान में रखी जाएगी और घट स्थापना का दिन रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में अब ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है। 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे और जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीचस्थ राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे, परंतु बुध के साथ में नीच भंग योग बनाएंगे। शनि इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में विराजमान रहने वाले हैं। राहु इस पूरे माह अपनी राशि समराशि मेष में और केतु अपनी समराशि तुला में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो अब इन ग्रहों की स्थिति का, शनि की वक्र दृष्टि का, गुरु की दृष्टियों का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर देखने को मिलेगा तो जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। परंतु राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि आपके द्वादश स्थान में अपने से 12वें बैठे हैं और 12वें बैठकर वक्री अवस्था में अपने ही घर में विराजमान है। तो ये समय आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा। इस समय आपकी बेबाकी कई लोगों को अच्छी लगेगी, कई लोगों की शत्रुता आप घर बैठे ही आमंत्रित कर लेंगे। इसीलिए अपने व्यवहार को थोड़ा सा सौम्य बनाकर चलें। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाएं। गलत मार्ग पर न चलें, परंतु चतुराई से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। हर बात के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अगले इंसान को बोल देना सही नहीं है। कई लोग उसको सही मानते हैं पर कई लोग इसको गलत मानते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में उलझा हुआ है, पजल है। उसे प्रेम भरे शब्दों की जरूरत होती है और हम उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं, हम उसके मित्र हैं, हितैषी हैं, परंतु यदि कड़वे शब्दों का हम उसके सामने इस्तेमाल करेंगे तो वो व्यक्ति और अधिक दुखी हो जाएगा और अधिक परेशान हो जाएगा। इसीलिए और उसे आपकी बात समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए विनम्रता के साथ अपने शब्दों को उस व्यक्ति के सामने रखें। अपने रिश्तों को थोड़ा सा मजबूती लाने का प्रयास करें। ददियाल से कभी कभी उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी, परंतु इन स्थितियों को आप बैलेंस करके चलने का प्रयास भी करेंगे। ये समय आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा, परंतु वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शनि चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं तो अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो ये समय आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। थोड़ा सा खर्च करते समय अपना बजट देखकर चलें। ददियाल का आपके परिवार का आपको साथ और सहयोग जरूर मिलेगा और परिवार के सदस्य आपके प्रति
हमेशा डिवोशन दिखाएंगे, सहयोगात्मक रवैया दिखाएंगे। इसीलिए आपको भी अपने परिवार को साथ में लेकर चलना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना है। ये तालमेल आपके सहकर्मियों के साथ में अगर आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आप नौकरी में भी अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव के ऊपर। द्वितीय भाव की यदि बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। द्वितीय का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके रोजमर्रा के लाभ में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। आप इस समय लाभ की स्थितियों को बनाने में जुटे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय कोई इंपॉर्टेंट काम आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी प्रसन्नता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे, यानी आपका डिवोशन आपके काम में सफलता आपको जरूर दिलवाएगा। अब गुरु चूंकि आपके द्वितीय भाव के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाभेश अपने से चतुर्थ बैठे हैं और स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कुछ नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति स्वयं आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको लाभ के हिसाब से भी अच्छे देखने को मिलेंगे। सर्कल में कुछ अच्छे लोग आपके जुड़ेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसी अजनबी व्यक्ति से मुलाकात आपकी जीवन की दिशा को बदल देगा और एक सोच को सकारात्मक करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि आप अपने से एक घर आगे और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। देखिए, वैसे भी पराक्रमेश मंगल है और पराक्रम भाव में आपके राहु बैठे हैं, जो कि राजनीति में आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। इस समय आपकी पावर बढ़ेगी। लोग आपसे प्रभावित हो अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप कोई भी काम मन में ठान लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इवन छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। उनकी मदद के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों में, यानी रचनात्मक कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। चाहे अगर गेम्स है तो गेम्स में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, या फिर कोई कला के क्षेत्र में आप निपुण हैं तो कला के माध्यम से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सुख स्थान में बैठकर कर्म भाव को, अपने ही घर को मंगल देख रहे हैं, जो कि आपके कर्म में और अधिक बेहतर परिणाम आपको दिलवाएंगे। इस समय आपके अगर गवर्नमेंट जॉब में पुलिस, सेना, नेवी जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में आपकी जॉब लग सकती है। इसमें आप क्लियर हो सकते हैं। बस प्रयासों को आपको और अधिक तेज करना है। किसी भी प्रकार की कमी अपने प्रयासों में न रहने दें। इस समय आप अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में जो है वो मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन और इंक्रीमेंट पाते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपकी प्रसिद्धि में, आपके मान सम्मान में, आपकी आर्थिक स्थिति में और अधिक इजाफा करेगा। आपको और अधिक लाभ की स्थितियां इस माह अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुखेश आपके शुक्र हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे। सप्तम भाव में शुक्र का बैठना बहुत ही अच्छा। केंद्र के अंदर
सुखेश का बैठना सुख स्थान के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस समय आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। सुख सुविधा के संसाधनों पर आप खर्च करेंगे। ब्रांडेड चीजें लेना, अपने शौक मौज के कार्यों में पैसा खर्च करना, ऐसी प्रवृत्ति आपकी अधिक रहेगी। परंतु बजट देखकर चलें, इस बात को मैं हमेशा बोलती हूँ। आपकी माँ से आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप इस समय परिपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीदते और बेचते हुए दिखाई देंगे। यदि प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने में बहुत लंबे टाइम से कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत भी अब समाप्त हो जाएगी। सुख स्थान के स्वामी शुक्र की मैंने बात करी, परंतु अब बात करती हूँ भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र की, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। 24 सितंबर के बाद में थोड़ा सा शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे अष्टम भाव में चले जाएंगे और नीच के होकर बैठेंगे, तो वो इतने बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं देंगे। इसीलिए उसके बाद आपको संभल कर रहना है। हालांकि 24 सितंबर यानी लगभग पूरा माह ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के नाम से आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी निवेश करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। आउट ऑफ फेज आकर लोगों की सहायता करने से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो भ्रमित ना हो और प्रयासों को और अधिक तेज कर दें। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखें तो आपको परिणाम भी अपने मन मुताबिक प्राप्त होंगे। यदि मेहनत में कमी रखी तो निश्चित रूप से परिणामों में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। नौकरी चेंज करने की इच्छा अगर आपकी है तो इस समय अच्छे योग इसके भी बने हुए हैं। विदेश यात्रा के योग भी आपके प्रबल इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की यदि बात करें तो पंचमेश बुध, जो कि अष्टम भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का पंचम भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और उच्च का होकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे, परंतु अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस समय मनवांछित परिणामों की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे और अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं तो आपकी डेली रूटीन की लाइफ जो अब तक डिस्टर्ब चल रही थी उसको भी ठीक करेंगे। गुप्त शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। अपने कार्यों को आप सजगता से करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे। इस समय आप भावुकता से नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी गोपनीय बातों को आपको अपने तक रखना चाहिए और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा व्यक्ति को विचलित करते हैं, यानी मन को एकाग्रचित नहीं होने देते। और चंद्रमा षष्ठम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। इस समय गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं, गलत मित्रों की संगति कर सकते हैं। इस समय आपका ध्यान बुरे स्थानों पर जाना, बुरी आदतों की संगति, बुरे लोगों की संगति में अधिक रहेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। जितना संयमित रहेंगे, अपने मन को एकाग्रचित करेंगे, काम में मन लगाएंगे, उतना ही आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। अपने मन को थोड़ा सा विचलित करने से बचाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में आपका समर्पण दिखना चाहिए। उनका विश्वास टूटने न दें। हर संभव प्रयास करें अपने आप को तटस्थ रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव की अगर बात करें, सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि सप्तम भाव में स्वग्रही होकर 17 सितंबर तक बैठेंगे और उसके बाद वे अपने से एक घर आगे जाकर बैठ जाएंगे। तो सूर्य का अपने ही घर में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। जो मेडिकल के
फील्ड में अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, कोई खुद का क्लिनिक है, आपका खुद का हॉस्पिटल है, या मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट का आप कुछ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। परंतु दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश की स्थिति लाते हैं। इसलिए अपनी जीवन साथी के साथ में टकरार करने से बचें। इस समय जितना हो सके शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं, वरना बात अगर गंभीर रूप ले लेगी तो अलगाव वाली स्थिति आप दोनों के दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहने में ही भलाई है। इस समय लव रिलेशनशिप का पता आपके परिवार के सदस्यों को लग सकता है, वो थोड़ा सा नाराज जरूर होंगे, परंतु फाइनली आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने प्यार के प्रति स्वीकृति और सहमति दिलवा ही देंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कल्याणकारी हो सकता है। बस आपको अपने प्रयासों को और अधिक उन्नत करना है। अब आते हैं शुभ तारीखों पर कि इस माह आपकी कौन सी तारीखें शुभ रहने वाली है। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 15, 18 से 25 और 28 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 7, 8, 16, 26 और 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहने वाली है। इस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग की बात करते हैं, तो अगर शुभ रंग की बात करूं तो सुनहरा, येलो, केसरिया, सफ़ेद, ये चारों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते समय कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको इस माह क्या करने चाहिए। तो गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएं, किसी मंदिर परिसर में केले का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल रेगुलरिटी से करें। प्रातः काल भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और शुभ फल प्राप्ति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में जरूर धारण करें और शनि के दान जरूर करें। तो ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की स्थिति के आधार पर, जो कि आपको इस माह करना है। अब आते हैं आपको आपकी जन्म कुंडली पर। क्या आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर उत्सुक हैं? आप ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, इसके बारे में जानना चाहते हैं। लकी स्टोन, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, लकी नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं। यात्रा किस दिशा में करें, व्यापार किस दिशा में करें, नौकरी करें या व्यापार आपके लिए ठीक रहेगा, करियर को लेकर परेशान है, फाइनेंशियली फ्लक्चुएशन भरे लाइफ आपकी चल रही है, कब स्टेबिलिटी आपको फाइनेंशियली मिलेगी, क्या आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।